बच्चों नमस्ते। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों हम क्षितिज पुस्तक पर बात कर रहे थे और हमने अभी तक 6 पाठों पर बात कर ली है। आज हम 7वां पाठ जो काव्य खंड में लगता है आपके पाठ्यक्रम में उस पर बात करेंगे। 7वां पाठ हमारे नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता पर आधारित है। हमने जब बात की थी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, तो वो थे छायावादी कवि जिसमें प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति के साथ भावों का तालमेल था। उसके बाद में नागार्जुन की कविता पर बात की तो नागार्जुन ये पीड़ित दलित लोगों की आवाज़ को उठाने वाले कवि थे, जो रोटी के कवि थे, जो भूख के कवि थे, जो किसान के कवि थे। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है नई कविता की। तो नई कविता में जो स्वर है वो नया पल लिया हुआ है। उसमें गिरिजा कुमार माथुर, अगे, शमशेर बहादुर सिंह ऐसे कुछ नाम है। तो हम हमारे स्तर के अनुसार अभी हम गिरिजा कुमार की जो मोटी मोटी विशेषता है कविता की, उनके जीवन की, उस पर बात करें। ये वकील और कवि दोनों थे और इनका जन्म 1918 और 1994 में के बीच इनका जीवन काल है और गुना में इनका जन्म हुआ था। फिर बाद में ये उत्तर प्रदेश आ गए और झांसी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। फिर उत्तर प्रदेश में रहे और उनकी जो रचनाएं हैं, कविता और नाटक दोनों ही लिखते थे। कविताओं में नाश और निर्माण, धूप के धान और शिला पंख चमकीले, ये तीनों इनकी रचनाएं बहुत चर्चित रचनाएं रही है। नई कविता एक आंदोलन था जिसमें कवियों ने उन पक्षों को उभारा जो अभी तक अनछुए थे, जिसमें विज्ञान की क्रांति के बाद में क्या क्या बदलाव आया, आज़ादी के बाद में कविता ने किस ओर करवट ली, उसके बारे में काफ़ी बातें हैं। तो उसमें भावों का सूक्ष्म चित्रण भी है और साथ साथ में यथार्थ का चित्रण भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो छायावाद और प्रगतिवाद से आगे का दौर है। तो इनमें ये रोमानी प्रवृत्ति के, रोमानी का मतलब जिसमें नयापन हो और साथ साथ एक प्रेम, मस्ती, इसका भाव भी हो। आप जब छाया मत छूना कविता पढ़ेंगे तब आपको इसकी पुष्टि हो जाएगी। शिल्प की विलक्षणता, विलक्षणता कहते हैं कुछ नयापन। ये केवल बात ही नहीं कहते हैं, उस बात के तरीकों को भी नया खोजते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो कहा जाता है वो भाव पक्ष होता है, जो कैसे कहा जाता है उसे हम कहते हैं शिल्प पक्ष, जिसमें अलंकार आ जाता है, छंद आ जाता है, शैलियाँ आ जाती है, नाद सौंदर्य आ जाती है, ये सब शिल्प पक्ष में। संगीतात्मकता मतलब ये कवि अपने जो गीत लिखते हैं या कविता लिखते हैं उसमें ऐसी कोशिश करते हैं कि कविता को एक सुर के साथ पढ़ा जा सके, एक तरन्नुम के साथ पढ़ा जा सके। ध्वनि साम्य का मतलब होता है कि हमने जब नाद सौंदर्य की बात की थी उस समय, जब हमने नागार्जुन को पढ़ा था, उससे पहले निराला को पढ़ा था, तो वैसा तो नाद सौंदर्य यहाँ नहीं मिलता, थोड़ा अलग से है। तो कवि यहाँ तुक मिलाने के लिए इसका संगीत का प्रयोग भी करता है और ध्वनि की बराबरी बैठाता है। जैसे यहाँ आप कविता आगे पढ़ोगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। हम छाया मत छूना है, उस कविता में भी हम इस ध्वनि साम्य की विशेषता को देख सकते हैं। भाषा दोनों प्रकार की है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं और शास्त्रीय भाषा की प्रयोग करते हैं। मतलब जैसा विषय होता है उसी अनुसार शब्द शैली ये अपना लेते हैं। तो भाषा पर इनकी बहुत पकड़ है, क्योंकि शिल्प पर इनका जोर रहता है, तो इसलिए भाषा भी वैसी, इन भाषा की जो रवानगी है, भाषा का जो सुंदरता है वो इनमें रहता है। तो ये मोटी मोटी जो बातें थी वो आपको याद रखनी है, ताकि परीक्षा में जो कवि का जो
विवरण देना हो या कवि की काव्यगत विशेषता बतानी हो, तब आप ये हमारा जो श्वेत पट पर लिखा हुआ विवरण है वो आपके काम आ सकता है। अब हम इनकी जो कविता है उस कविता पर गौर फरमाएंगे। कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। अब देखिए कि कविता जो होती है वो कवि को कुछ भाव के साथ लिखी होती है। तो कवि उसमें मोटा मोटी क्या कहना चाहता है, वो इसमें ये बात है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी बीती जिंदगी है उसमें हमने जो खुशियां हैं, सुख है, आनंद है वो भोगे हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये सुख आनंद मस्ती हमेशा रहती है, ये हमेशा नहीं रहती है। तो हमें जब जिंदगी की कड़वी सच्चाई सामने आती है, तकलीफ सामने आती है, तो हमें केवल उन पुरानी बातों को याद करते करते ही जीना नहीं चाहिए। हमें जो सामने आ रही तकलीफ है, समस्या है, कोई उलझन है, उसको सुलझाना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। ये इस कविता का मोटा मोटा भाव है। अब हम कविता के साथ चल करके इस भाव की जो व्यापकता है उसको हम देखेंगे। पहला कवि कहता है कि छाया मत छूना। तो छाया मत छूने का मतलब ये है कि छाया मत छूना मन क्या कहते कोमा लगा है। कवि ये चाहता है कि हे मन, तू छाया मत छूना मन। हे मन में वो छाया का छोड़ न। कैसे? यहाँ छाया का मतलब है जो बीता समय है, बीते वक्त की बातें, इसमें अंडरस्टूड है कोई सुख या आनंद का जो काल है। तो ये कवि कहना चाहता है कि तुमने हे छाया, तुम इस मन को मत छूना। तो छाया का अर्थ होता है कि जैसे हम कभी धूप में जा रहे होते हैं, तब जो छाया हमें मिलती है तो हमें एक सुकून मिलता है, सुख मिलता है। तो अब वो छाया एक तरह से जो समय बीत गए है उसकी अच्छी, सुखद और आनंद देने वाली स्मृति के तौर पर इनका प्रयोग किया है। तो जैसे परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि छाया जो है वो किसका सूचक है, या यहाँ कवि छाया से क्या अर्थ देना चाहता है, तो आप ये उत्तर दे सकते हो कि छाया बीते वक्त की सुखद जो यादें हैं या आनंद प्रदान करने वाली यादें हैं उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो ये कहते हैं कि हे छाया मत छूना मन, हे छाया मेरे मन को मत छूना, क्योंकि अगर मन को छूओगे तो मैं जो सामने तकलीफ है, सामने जो संघर्ष है, उसके साथ दो चार हाथ नहीं कर पाऊंगा, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और मैं केवल अतीत में ही गोते खाता रहूंगा। तो हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत भी है कि जो थकड़ो मानस पुरानी बात ना करे। तो जो थका हुआ आदमी होता है वो कुछ काम नहीं कर पाता तो वो पुरानी बातें करने लगता है। तो पुरानी बातें करने से कोई फायदा नहीं होता आपको। तो जो सामने कोई यथार्थ में जो समस्या है उसको सामने उसका मुकाबला करके आपको उसको हल करना पड़ेगा। होगा दुख दूना। कभी देखो यार, छूना दूना, वो ध्वनि समय की बात करते थे, वो यहाँ है कि अगर हम मन में वो छाया का भाव आएगा, वो पुरानी स्मृतियों की याद ताजा होएगी जो सुख देने वाली थी, तब दूना दुख होगा। क्योंकि पहले हमने बहुत सुख भोगाए, अब हमारे सामने तकलीफ है, तो वो तकलीफ हमें वो या सुख को याद करेंगे, वो तकलीफ और बड़ी लगेगी। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। देखो अनुप्रास का कितना सुंदर प्रयोग है। ये सुधियां कहते हैं यादों को, सुध लेना यादें। सुहावनी मतलब जो अपने को अच्छी लगती है।
और सुरंगी कई रंगों की, अच्छे रंगों की। ये भी, इसका भी अच्छा सा अच्छे अच्छे जो यादें हैं वो हमारे जीवन में बहुत रही है। भी हम जीवन में सुख, आनंद, मस्ती बहुत लेते हैं। छवियों की चित्र, तो ये हमारे मस्तिष्क में ऐसी अनेक छवियों के चित्र बने हुए हैं जिसमें हमने आनंद भोगा है, जिसमें हमने मस्ती भोगी है। गंध फैली मन भावनी, और उसकी मन भाने वाली खुशबू फैली हुई है। वैसे तो गंध बू को कहते हैं, पर यहाँ खुश जो है वो अपने आप में छिपा हुआ है। तो ऐसी खुशबू, मन भाने वाली खुशबू हमारे जीवन में फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही, परंतु अब वो रात बीत गई है। माने क्या, रात बीती बात बीती, तो रात बीतने के बाद वो जो सुख का समय था, जो खुशबू फैली हुई थी सुख की, जो सुख के अनेक चित्र बने हुए थे, वो सारे के सारे मिट गए। वो रात बीत गई, अब केवल तन सुगंध शेष रही। अब केवल जो हमें, जैसे हम किसी से मिलते हैं या नायक नायिका मिलता है, तो उसमें एक दूसरे की खुशबू से दोनों आदान प्रदान हो जाता है। तो अब वो फिर बिछुड़ते हैं, तो वो खुशबू एक दिन, 2 दिन, 5 दिन रहती है। तो अब वो केवल जो सुख थे, जो सुख की खुशबू थी, जो अच्छे अच्छे सुहावने चित्र थे, जो यादें थी, उनका केवल अब वो स्मृति रह गई है, उनकी केवल यादें ही रह गई है। अब वास्तविक रूप से वो सुख नहीं है। कुंतल के फूलों की, कुंतल कहते हैं बालों की, फूलों की याद बनी चांदनी। अब कवि यहाँ, हमने बात की थी रोमानी भाव की कवि है, तो यहाँ कवि कहते हैं जैसे जब मिलन का समय होता है नायक नायिका के, तब वो जो नायिका के बालों में गजरे डाले होते हैं, तो उसकी खुशबू होती है, और रात, एक रात चांदनी होती है, और उसमें नायिका से मिलन होता है, और उसके बालों में गजरे डले होते हैं। तो वो सब अब बातें हैं, वो याद रह गई। केवल क्या रह गई है? याद। यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं। यथार्थ मतलब वास्तविक। अब केवल वो याद के रूप में हमारे सामने है, वास्तविक नहीं है। या आप नायक से कल्पना कर सकते हो, नायिका से उसका मिलन हुआ, उसके बालों की खुशबू उसने ग्रहण की, परंतु अब केवल उसके कपड़ों में, तन में तो वो खुशबू है, परंतु वास्तविक रूप से नायिका नहीं है, वो चांदनी नहीं है, वो सुख नहीं है। भूली सी एक छुअन बनता है जीवित क्षण। जो बात हम भूल चुके हैं, उसकी एक स्पर्श, वो एक बार एक झटके के साथ हमारे सामने मस्तिष्क में आती है। एक कौन होती है उसकी, तो वो ऐसा लगता है कि वो क्षण जीवित हो जाता है। जैसे हमें किसी की याद आती है, कोई हमने सुख देखा है, उसकी याद आ गई, तो यूं लगता है जैसे वो क्षण जीवित हो गया। मतलब वो जो पल हमने सुख में बिताया था, वो पल वैसा वैसा हमारे आंखों के सामने उभर जाता है। तो हम कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार हम आंखों में खुशी, खुद ही हंसने लगते हैं वो याद करके, या कभी हम खुद हमारे चेहरे में लालिमा आ जाती है शर्म की। तो वो जो हम चीज़ को भूल चुके हैं, वो एक बार ऐसे जब उसकी स्मृति हमारे मस्तिष्क में कौनती है, हमारे दिमाग में उसकी याद आती है, तो हम वो क्षण जो हमने उस पर भोगा था, वो एक तरह से जीवित हो जाता है। परंतु वो जीवित क्षण वास्तविक नहीं होता। इसलिए कवि पुनः कहता है कि छाया मत छूना मन। हे अतीत की यादें, हे बीते समय की यादें, जो सुख देने वाली थी, जो आनंद देने वाली थी, वो मेरे मन को मत छुओ। क्योंकि अगर आप छुओगे तो मैं जो सामने आ रही वास्तविक दुनिया है, उससे, उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो तकलीफ है, उसका जो संघर्ष है, मैं उसका मुकाबला
नहीं कर पाऊंगा। अब कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है जिसमें आप सुख की तलाश करते हो, मस्ती की तलाश करते हो, सुकून की तलाश करते हो, ये जो आनंद है, ये आनंद, ये सुख, ये थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें है। एक चीज में सुख जो मतलब अपने को भौतिक रूप से सुख मिलता है, आनंद जो आनंद मस्त मन का जो आनंद होता है, सुकून मतलब एक तरह से कंप्लीट तन से मन से आनंद की अनुभूति। तो ये सब चीजें जो है ये इसकी आप पीछे भागोगे तो ये कभी हमें हासिल नहीं होगा। कैसे? यश है या न यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही फरमाया। ये यश मान कहते हैं कीर्ति को, कीर्ति कह दो, उसका उसकी जो बड़ाई कह दो, प्रशंसा कह दो, वैभव कह दो, धन दौलत जो भी है, मान इज्जत, ये कीर्ति, ये धन दौलत, ये इज्जत न सरमाया, ये कभी आपके मतलब खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये आप जितना इसकी इच्छा करोगे इतनी आपका इच्छा बढ़ती जाएगी, कोई अंत नहीं है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही फरमाया। और इसके लिए इन चीजों के प्राप्त करने के लिए जितना ही तुम दौड़ोगे उतना ही तुम भ्रम में रहोगे, भ्रमित होते रहोगे, भटकते रहोगे, इनका कोई अंत नहीं है। अब यश प्राप्त करना है, कोई मंत्री बन गया तो उसको मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री एक बार बन गया तो पुनः और बनना है। तो ये एक तरह से आपको यश की इच्छा होती रहेगी। वैसे ही धन दौलत है, लखपति है, करोड़पति को अरबपति, अरबपति को करोड़पति, पति बनने की इच्छा खत्म होती ही नहीं है। तो जितना ही व्यक्ति इसकी ओर दौड़ता रहता है वो उतना ही उस भटकाव में भटकता रहता है, परंतु उसको मंजिल प्राप्त नहीं होती। ये एक नहीं है बिंदु कि यहाँ इस बिंदु पर प्राप्त होने के बाद में आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा या आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, इसमें आप भटकते रहोगे। इसलिए आनंद, सुख, सुकून ये केवल भुलावा है। क्या है? भुलावा है, ये वास्तविकताएं नहीं है। और इस भुलाव में हम सब घूमते रहते हैं। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। देखो इससे प्रश्न भी बनते हैं और इसको समझना भी बनता है। प्रभुता कहते हैं, प्रभु कहते हैं मास्टर को, मालिक को। तो मालिक बना या बड़ापन या बड़पन या अपने आप को बड़ा समझना, ये जो इसका जो शरण बिंब है, बड़पन की ओर जाना, शरण मतलब उसकी ओर झुक जाना। किसकी ओर झुक जाना? बड़पन की ओर झुक जाना। वो बिंब केवल मृग तृष्णा है। बिंब कहते हैं इमेज, मतलब बड़पन की ओर आपका झुकना, ये एक तरह से मृग तृष्णा है। ये मृग तृष्णा क्या है कि जो हमारा मरुस्थल है, उस मरुस्थल में जो मई जून का महीना आता है, बहुत तेज धूप पड़ती है, तो हमें जब उस लंबे रेत के मैदानी भाग में जाते हैं तो दूर से ऐसे लगता है जैसे पानी है, परंतु वहाँ वास्तव में पानी नहीं होता। तो ये जब हिरण उस समय बरसात नहीं होती है और वो पानी की खोज में इधर उधर भागता है तो उसको दूर से पानी बार बार नजर आता है, परंतु वहाँ पास में जाता है तो पानी होता नहीं है और वो प्यासा ही प्यासा रह जाता है। तो ये उसकी जो तृष्णा कहते हैं इच्छा को, मूल तृष्णा प्यास को कहते हैं। प्यास से वहाँ अर्थ मिलता है इच्छा। तो ये हिरण की प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जहाँ उसको पानी नजर आता है वो पानी वास्तव में पानी नहीं होता, केवल पानी का छलावा होता है। छलावा कह दो, भुलावा कह दो, वो छलावा होता है। तो पानी का एक छल रूप होता है। तो वैसे ही प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। आप बड़े हो
और आप बड़ेपन में ही खोए रहो, तो ये आपका एक तरह से मृत प्रश्न है। ये बड़ा वास्तविकता से बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े की कोई सीमा नहीं है। कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से बड़ा है। तो बड़ा कोई, सबसे बड़ा कोई नहीं है। तो सबका कहीं न कहीं एक तरह से वहाँ खिंचाव का बिंदु है, वहाँ ऊपर से कोई न कोई उसको खींचता है। तो ये कहता है कि प्रभुता का स्तरणबिंब केवल मृत कृष्ण है, कि बड़पन का जो भाव है वो केवल छलावा है। जैसे रेगिस्तान में जो लंबे लंबे मैदानी भाग होते हैं, वहाँ हिरण को वो पानी नजर आता है, वैसे ही जो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो उस छलावे में खोते रहते हैं, परंतु वास्तव में उनके पास बड़ा कुछ नहीं होता। तो इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि जो अपने आप पर घमंड करके अपने बड़े होने का घमंड करते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं, वो यथार्थ दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, और इस दूर के कारण वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो अब ये प्रश्न, एक तो प्रश्न ऐसा था, इसका आशय क्या है, या कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने इसलिए ऐसा कहा है कि ऐसे दुनिया में लोग होते हैं जो दुनिया से कट करके अपने खुद को बड़ा समझते हैं, उसको लाख 2 लाख 10 लाख कोई जमीन आधा रहती है, तो वो इस प्रकार की जो अपनी अहंता में खो जाते हैं, अपने घमंड में खो जाते हैं। तो उनके लिए कवि ने इस प्रकार किया है कि जो बड़पन का जो स्तरणबिंब है, बड़पन को आपने सब कुछ मान लिया है, तो वो बड़पन आपका छलावा है। जिस प्रकार हिरण को रेगिस्तान में पानी का केवल छलावा होता है, पानी नहीं मिलता, उसी प्रकार जो घमंडी व्यक्ति है उनको बड़ा वास्तव में कुछ नहीं मिलता, उनको केवल छलावा ही मिलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न भी आता है। कवि ने ये ऐसा क्यों कहा है? कवि ने इसलिए कहा कि चंद्रिका कहते हैं चांदनी कि जो चांदनी है उसमें एक रात, कृष्णा को भी रात कहते हैं, परंतु यहाँ काली माँ के अर्थ में काली, एक काली रात उसके अंदर छिपी हुई है। जैसे चांदनी हुई है ना, पूर्णिमा होती है, फिर एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे होती है, तो 5-6 दिन बाद में वापस वो रात, चंद्रमा कम उगना शुरू हो जाता है, मतलब कम समय उगता है, और धीरे धीरे अमावस की रात आ जाती है। तो जहाँ चांदनी है, वहाँ आप पहले से मान लो कि वहाँ अमावस की काली रात भी है। अर्थात जहाँ आपको सुकून, आनंद, सुख दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं दुख, निराशा, परेशानी, संघर्ष ये भी छिपा हुआ है। इसलिए केवल आप ये मान लो कि यहाँ सुख ही सुख है, या सुकून ही सुकून है, या मस्ती ही मस्ती है, या मौज ही मौज है, ऐसा आपका सोचना ठीक नहीं है। मतलब सुख और दुख दोनों एक दूसरे के रूपांतरण, एक दूसरे का रूपांतरण है। जहां आपको सुख की उपस्थिति है, वहां दुख की उपस्थिति भी रहेगी, क्योंकि ये कभी किसी जीवन में कभी भी ऐसा नहीं रहता कि वो सदैव मस्ती में रहे, और ऐसा किसी के जीवन में भी नहीं रहता कि वो सदा दुख में रहे। इसलिए ये सुख और दुख, आनंद और तकलीफ, ये एक तरह से ऐसा गोल चक्कर है जो चलता रहता है। तो यहाँ कवि, इसलिए इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसका एक उत्तर हो सकता है कि हमेशा चांदनी रातें नहीं होती है, अमावस की काली रातें भी होती है। उसी प्रकार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमेशा किसी के जीवन में न तो दुख रहता है और न सुख रहता है। यह भावबोध बताने के लिए कविता ने इस पंक्ति का प्रयोग किया है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इसका इस प्रकार का उत्तर दे सकते हैं।
जो है यथार्थ कठिन उसका कर दूं पूजन। कवि क्या कहता है कि हे छाया मत छूना, तो कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन, हे छाया तो मन को मत छूना, और बीती यादें जो सुख देने वाली थी वो तो मेरे मन को नहीं छूना। अब तुम करना क्या, जो है यथार्थ कठिन उसका तुम पूजन कर। मनुष्य को कवि ये संकेत कर रहा है कि तुम जो यथार्थ है, यथार्थ कहते हैं वास्तविक को, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल है, फैक्चुअल है। जो फैक्चुअल है वो कठिन है। जो वास्तविक चीज होती है ना वो कठिन होती है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है उसको सरल बनाने के लिए। कठिन है उसका कर तुम पूजन। जो वास्तविक दुनिया है उसमें जो संघर्ष है उससे तुम दूर मत भाग, उसका पूजन कर। पूजन कर का मतलब जो दुनिया है उसमें तू, वास्तविक दुनिया है उसमें रह, और उसमें तुझे परिश्रम करना है, मेहनत करनी है और संघर्ष करना है, और कोई तकलीफ है तो उसका मुकाबला करके उस तकलीफ को भी सुकून में बदलना है, उसको भी मस्ती में बदलना है। न केवल मस्ती की तलाश करनी है, बाकी जो वास्तविक दुनिया है उसमें जो कहीं अकाल पड़ा है, कहीं अतिवृष्टि हुई है, तो तुम्हें उसका उपाय करना है और उसमें जो समस्या है उसका निवारण करना है। जो वास्तविक में संघर्ष है उससे भागना नहीं है। कोई तकलीफ है तो उससे मुख नहीं मोड़ना है। दुनिया निराशा में है तो उनको निराशा में नहीं छोड़ना है, उनको संबल प्रदान करना है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जो है यथार्थ कठिन उसका तो पूजन कर। वास्तविक दुनिया में हमें कोई पैसा कमाना है तो अपने को 8 घंटे काम करना पड़ेगा। कोई नकारात्मक तत्व होते हैं उनको भी समझाना पड़ता है। कहीं अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका भी हमें मुकाबला करना पड़ता है। तो हमें उसे भागना नहीं है। आप एक्सीडेंट हो गया तो हम वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के भागेंगे तो उस बंदे की जान कभी नहीं बचेगी। तो हमें उसकी जान बचानी है। तो ये जो कितने भी आप बातें कर सकते हो, एक लाइन में कवि की भाषा की खूबसूरती है कि एक ही पंक्ति में कवि ने बहुत सारी बातें कह दी है कि जो यथार्थ है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के दुखों को दूर करना पड़ेगा, और आप लगातार मेहनत और संघर्ष करके ही इस जीवन को सुंदर बना सकते हो, इस जीवन को सुखमय बना सकते हो। परंतु उससे भागकर नहीं, उसका पूजन कर, मतलब उस जीवन में रहकर। अब ये इस कविता में जो शिल्प पक्ष है उसमें हमने जैसे यहाँ अनुप्रास की बात की थी, सुसु आ गया, ये ध्वनि साम्य है। जैसे नी यामिनी चांदनी और सरमाया भरमाया, कृष्णा कृष्णा, तो ये छूना दूना, तो ये इसकी कविता का जो है वो ध्वनि साम्य है और ये कविता की सुंदरता है। इसके अलावा कवि ने इसमें एक संदेश दिया है कि हमें जीवन में कभी भी वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना है। एक पंक्ति का अर्थ है इसका कि जो फैक्चुअल है उससे हमें मुंह नहीं मोड़ना है, वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना है, और वास्तविक दुनिया में रहकर उसकी जो सच्चाई है, उसका जो संघर्ष है, उसमें हमें जीत हासिल करनी है। और कोई तकलीफ आती है, दुख आता है, तो उस समय हमें अपनी पुरानी बातों को याद करके उससे पलायन नहीं करना है। वास्तविक दुनिया में रहना है और पलायन नहीं करना है, पलायन वाली सोच नहीं करनी है। जैसे वो कबूतर के बारे में कहा जाता है ना कि बिल्ली आई और कबूतर ने आंखें बंद कर ली, तो आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भाग जाएगी, आपको बिल्ली को या भगाना पड़ेगा या उड़ना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ है, कभी कहना चाहता है कि आंखें नहीं बंद करनी है, ऐसा नहीं मानना है कि बिल्ली आई नहीं है। बिल्ली आई है
तो बिल्ली से या तो बिल्ली को भगाना है या खुद वहाँ से भाग जाना है। हमें उससे उस वास्तविक जो स्थिति बनी है उसका मुकाबला करना है। तो पूरी कविता में एक ही भाव है कि हमें जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया की सच्चाई को स्वीकार करना होगा और हमें अपनी कर्मठता का काम लेना है और कर्मठता से जो भी जिंदगी की कठोरता है, तकलीफ है, समस्या है, संघर्ष है, उसका हमें मुकाबला करना है। तो जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनमें 3-4 प्रश्नों की बात कर ली है। फिर अब ये ऐसे प्रश्न, छाया किसका प्रतीक है, वो भी हमने बात कर ली थी। जो बीता वक्त होता है उसकी जो सुख देने वाली बातें हैं उसके लिए आया है। ये मन भावनी यामिनी, यहाँ पर ये यामिनी कहते हैं नाइट को। तो आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से यह कविता समझ में आ जाएगी। कविता का एक अंश और रह गया है जिस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और आपके मन में जो भी जिज्ञासा बनती है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अभ्यास लगातार करते रहिए। मैंने 3-4 प्रश्नों की बात की है, आप ऐसे प्रश्न और बना सकते हैं। कभी कैसे भी प्रश्न बन जाए, आप अगर अच्छे से वीडियो देखा है तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको नए से नया वीडियो तत्काल मिल सके। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।